नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो आपके जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। आज अगर आपने अपनी गलतियां अभी नहीं सुधारी तो 15 जून के बाद आपको अपने ही घर बार को छोड़कर जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने सही समय पर सही कदम उठाए तो यही दुर्लभ गुरु शुक्र सरस्वती योग आपको जीवन की सबसे बड़ी सफलता दिलाएगा। आपको और आपके परिवार को करोड़पति बना देगा और घर में सुख शांति की ऐसी वर्षा करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे आपके जीवन के सबसे बड़े निर्णायक घंटे हैं। अगर आप इन 2 दिनों में अपनी आदतें नहीं बदली, अपने अंदर की नकारात्मकता को नहीं निकाला, तो 15 जून की अमावस्या के बाद आपके परिवार में ऐसा भूकंप आएगा, आपको सब कुछ छोड़कर बाहर निकलना पड़ सकता है। वरना यही योग आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आप सालों से तड़प रहे थे। खुशहाल परिवार, अच्छा धन और मन को सुकून। दोस्तों, सोचिए जरा एक पल के लिए, 15 जून के बाद आपका अपना परिवार आपके खिलाफ हो जाए, आपके अपने भाई बहन, माता पिता या जीवन साथी आपसे दूर हो जाए, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होने लगे, कोई आपके पीठ पीछे आपकी शिकायत करने लगे, आपको अपना घर आपको पराया लगने लगे, आप रात को सो नहीं पाए, दिन भर तनाव में रहे, आखिरकार ऐसी नौबत आ जाए कि आपको घर छोड़कर कहीं और जाना पड़े। यह कितना दर्द भरा होगा, कितना अकेलापन महसूस होगा। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए कि अगर आपने अभी सुधार कर लिया तो क्या होगा। अचानक धन के नए रास्ते खुल जाएं, परिवार में पहले जैसे खुशहाली आ जाए, आपके जीवन साथी से आपका प्यार और समझदारी बढ़ जाए, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और नौकरी लग जाए, आपका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, आप करोड़पति बन जाए और पूरा परिवार खुशहाल हो। यह कितना सुकून भरा पल होगा। दोस्तों, दोनों ही स्थितियां संभव है, चुनाव आपका है। अगले 48 घंटे तय करेंगे कि आप किस तरफ जाएंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीवन के सबसे बड़े मोड़ के बारे में। आने वाले 2 दिनों का समय आपके लिए इतना खास और चौंकाने वाला है कि अगर आप इसे सही से समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अगले 48 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में 2 बड़ी चीजें होने वाली हैं। एक तरफ कामयाबी और धन लाभ के बड़े बड़े मौके खुल सकते हैं और दूसरी तरफ आपके अपने ही लोगों द्वारा रची गई साजिश जिसमें परिवार में सबसे बड़ा भूकंप आ सकता है। 15 जून 2026 के बाद जो खास स्थिति, योग और ग्रह गोचर आने वाले हैं, वे इस पूरे मामले को और गंभीर निर्णायक बना देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप इसमें बताई गई बातों को ध्यान से समझेंगे और अमल करेंगे। दोस्तों, हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, वे जीवन में बहुत ज्यादा दुखी, परेशान और परेशानियों से घिरे रहते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, धन संपत्ति नहीं आ रही, काम धंधे ठप पड़े हैं, नौकरी में समस्याएं हैं, कम उम्र के जातकों को अच्छी नौकरी नहीं लग रही, पारिवारिक माहौल खराब है, घर में नकारात्मकता और तनाव है और लव लाइफ भी बर्बाद हो गई है। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी जेब खाली रहती है। घर में पत्नी या माता से बात करने पर मन नहीं लगता, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, रिश्तेदारों से मिलने पर भी तनाव रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ग्रह स्थिति वर्तमान में काफी अच्छी चल रही है, मंगल भी कुशल है, गुरु उच्च राशि में विराजमान है, फिर भी इतनी परेशानियां क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे जीवन में संकट
सिर्फ ग्रह दोष से नहीं आते हैं, यह हमारे द्वारा की गई गलतियों से आते हैं और कुछ खराब नसीब से। लेकिन आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बशर्ते आप इन 48 घंटों में अपनी गलतियां सुधार ली और सही दिशा में कदम उठाएं। दोस्तों, आइए पहले समझते हैं कि आसमान में क्या हो रहा है और 15 जून के बाद क्या होने वाला है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में आ चुके हैं। गुरु जी हमेशा से ज्ञान, बुद्धि, परिवार और समृद्धि का कारक है। जब वे कर्क राशि में उच्च होते हैं तो परिवार, माता, घर और भावनाओं से जुड़ी चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। गुरु जी जैसे किसी बड़े बुद्धिमान शिक्षक की तरह काम करते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जब वे कर्क राशि में होते हैं तो वे आपके घर और परिवार की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखते हैं। अगर आपके घर में सकारात्मकता है तो वे उसे और बढ़ाते हैं और नकारात्मकता है तो वे उसे भी बढ़ा सकते हैं। फिर 8 जून से शुक्र भी कर्क राशि में आ गए। 9 जून के आसपास गुरु शुक्र का संयोग बना। शुक्र जी सुख, सुविधा, प्यार, रिश्ते और धन के कारक हैं। वे आपको आराम, प्यार और अच्छी चीजें देने वाले हैं। जब ये दोनों बड़े ग्रह एक साथ कर्क राशि में आते हैं तो घर और परिवार से जुड़ी हर चीज पर असर पड़ता है। 15 जून को ज्येष्ठा अधिक मास की अमावस्या है और साथ ही मिथुन संक्रांति भी है। इसके ठीक बाद 22 जून से कर्क राशि में गुरु शुक्र बुध का दुर्लभ सरस्वती योग बन रहा है। दोस्तों, यह सरस्वती योग बुद्धि, विद्या, वाणी और समृद्धि का बहुत शक्तिशाली योग है। जब गुरु, शुक्र और बुध तीनों एक साथ कर्क राशि में होते हैं तो यह योग व्यक्ति को तेज बुद्धि, अधिक बोलने की क्षमता, सही निर्णय लेने की समझ और धन कमाने के नए रास्ते खोलता है। सरस्वती माता ज्ञान और वाणी की देवी है। जब उनका योग बनता है तो व्यक्ति के जीभ पे मिठास आ जाती है। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, समझ बढ़ जाती है और वह सही समय पर सही फैसला ले पाता है। लेकिन दोस्तों, यह योग आपके जीवन में दो तरह का असर डाल सकता है। अगर आपने अंदर की गलतियां नहीं सुधारी तो यह शक्तिशाली ऊर्जा आपके परिवार में छुपी साजिशों को भड़का देगी, नकारात्मकता को बढ़ावा देगी और आपको घर बार छोड़ने की स्थिति में पहुंचा सकती है। अगर आपने 48 घंटों में अपनी आदतें बदली, अपने गुस्से पर काबू पाया, सही लोगों को पहचाना, सब्र रखा, तो यही योग आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनकर मिलेगा। घर में सुख शांति, धन की वर्षा, रिश्तों में मजबूती और कैरियर में जबरदस्त तरक्की। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह भगवान का दिया सबसे बड़ा वरदान है। हम हवा में नहीं बोल रहे। गहरी शोध, वैदिक ज्योतिष के अध्ययन के बाद यह बातें आपके सामने रख रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माता भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गे जरूर लिखें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। माँ भद्रकाली और माँ दुर्गा आप पर हमेशा कृपा बरसाए रखेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपकी राशि के लोग अक्सर करते हैं, जिनकी वजह से अच्छे ग्रह भी फल नहीं दे रहे। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती यह है कि आप अपने घर परिवार में नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं। क्रोध आपके अंदर ज्यादा है, अहंकार भी। दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, सुख का अनुभव नहीं कर पाते। धीरे धीरे यह क्रोध आपके अपनों पर निकलता है, भाई बहन, माता पिता या जीवन साथी पर। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, थोड़ी सी भी बात न बनने पर गुस्सा आ जाता है, आप चिल्ला देते हैं या फिर चुप्पी साध लेते हैं, जो और भी ज्यादा नकारात्मकता फैलाती है। आपके परिवार वाले आपसे डरने लगते हैं, आपकी बात सुनने से बचते हैं या फिर आपके पीछे आपकी शिकायत करने लगते हैं। नतीजा, आपके अपने ही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं
झूठ बोलने लगते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, घर में नकारात्मकता बढ़ती जाती है और आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। अब 15 जून के बाद गुरु कर्क राशि में उच्च है और शुक्र भी वहीं आ गए। कर्क राशि घर, परिवार, माता और भावनाओं की कारक हैं। गुरु इस राशि में भावनाओं और घरेलू मामलों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। अगर घर में क्रोध, नकारात्मकता है तो यही ऊर्जा परिवार में झगड़े, साजिश और बड़े भूकंप का रूप ले लेगी। 15 जून की अमावस्या के बाद यह स्थिति गंभीर हो सकती है। सोचिए जरा, अगर आपने अभी अपने गुस्से पर काबू नहीं किया, 15 जून के बाद कोई छोटी सी बात पे भी बड़े झगड़े बदल सकती है। कोई परिवार का सदस्य आपकी बात गलत समझ ले, कोई पुरानी बात निकाल आए या फिर सिलसिला शुरू हो जाए। आपका अपना घर आपको पराया लगने लगे। यही वो भूकंप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इन 48 घंटे में अपने व्यवहार को सुधारा, परिवार वालों से प्यार से बात की, उनकी भावनाओं का सम्मान किया, यही गुरु शुक्र की ऊर्जा आपके घर को स्वर्ग बना देगी। दूसरी बड़ी गलती यह है कि आप बहुत जल्दी लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। खासकर अपने ही लोग आपको भावुक बनाते हैं, आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं और जब आपका पैसा खत्म हो जाता है तो वे आपसे दूरी बना लेते हैं। प्रेमी भी बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। रिश्ते सिर्फ स्वार्थ देखते हैं। आप सोचते हैं कि यह व्यक्ति मेरा है, यह मेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन असलियत में जब आप मुश्किल में होते हैं तो वही लोग मुंह फेर लेते हैं। आपने अपने पैसे, समय और भावनाएं उन पर लुटा दी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वे कहीं नहीं मिले। गुरु शुक्र का कर्क में संयोग भावनाओं को और गहरा करता है। अगर आप अंधा भरोसा करते हैं तो 15 जून के बाद यही लोग आपको सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी सतर्क हो गए और सही लोगों को पहचान लिया जो बुरे समय में साथ देते हैं, वही अपने हैं, तो यही लोग आपके रिश्तों को मजबूत और सच्चा बना देंगे। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपकी राशि में सब्र नाम की चीज बहुत कम है। या तो जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं या फिर इतना ज्यादा सोच विचार करते हैं कि अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है। 22 जून के बाद बनने वाला सरस्वती योग बुद्धि और समझदारी का योग है। यह योग जल्दबाजी करने वालों को नुकसान पहुंचा सकता है और धैर्य रखने वालों को जबरदस्त सफलता दिला सकता है। पेड़ को फल देने में समय लगता है, छोटी सफलताओं को बड़े रूप में ले जाने में सब्र चाहिए। मान लीजिए कोई अच्छा मौका आया, आपने बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए या फिर इतना सोचते रहे कि दूसरा व्यक्ति उस मौके को ले गया। दोनों ही हालात में नुकसान आपका ही होता है। सरस्वती योग आपको तेज बुद्धि देगा, लेकिन केवल तब जब आप धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार सीखेंगे। चौथी गलती यह है कि आप अपने गुप्त राज, गुप्त बातें भावनाओं में बहकर या गुस्से में दूसरों को बता देते हैं। यह वही बातें हैं, बाद में वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। गुरु उच्च राशि में है, यह गोपनीयता और विजडम की भी रक्षा करता है। जो लोग अपनी बातें छुपा कर रखते हैं, उन्हें यह योग बहुत ऊंचा उठाता है। जो लोग बोलते फिरते रहते हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। आपने कभी न कभी अपने किसी करीबी को अपनी कमजोरी, अपनी परेशानी या अपने प्लान बता दिए होंगे। बाद में वही बात किसी और के कान में पहुंच गई और आपकी मुश्किल बढ़ गई। 15 जून के बाद सरस्वती योग बनने पर जो लोग आपकी बातें काबू में रखेंगे, उनकी बुद्धि और वाणी दोनों मजबूत होंगी और वे सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे। पांचवी गलती यह है कि छोटी मोटी सफलता मिलते ही आप उसका बखान करने लगते हैं। लोगों की बुरी नज़र लग जाती है और सफलता असफलता में बदल जाती है। 15 जून के बाद का समय ऐसा है कि छोटी सफलता को भी गुप्त रखना बहुत जरूरी है।
जब बड़ी सफलता आएगी तो खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा। आपने कभी छोटी सी तरक्की पाई, अच्छा पैसा आया या कोई अच्छा काम हुआ तो आपने तुरंत सबको बता दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। परिणाम क्या होता है? लोगों की नज़र लग गई, जलन हुई और वह सफलता टिक नहीं पाई। सरस्वती योग के समय जो लोग अपनी सफलताओं को गुप्त रखेंगे उनकी सफलता धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और स्थायी बनेगी। दोस्तों, 15 जून की अमावस्या के बाद सरस्वती योग बनने जा रहा है। यह योग आपको बुद्धि, वाणी और समृद्धि दे सकता है, लेकिन केवल तब जब आपका घर माहौल सकारात्मक हो, आपका क्रोध नियंत्रण में हो, आप सही लोगों पर भरोसा करें और सब्र रखें। अगर नहीं सुधरे तो यही योग आपके परिवार में छुपी हुई साजिशों को बाहर ला देगा और आपके घर बार को छोड़ने की नौबत आ सकती है। लेकिन अगर आपने इन 48 घंटे में सुधार लिया तो यही योग आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा। अब बात करते हैं समाधान की। दोस्तों, भगवान ने आपको अभी भी समय दिया है। अगर आप सही उपाय करेंगी तो गुरु शुक्र की यह शक्तिशाली ऊर्जा आपके पक्ष में हो जाएंगी। सबसे पहला और आसान उपाय है, सुबह सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। सुबह उठकर साफ कपड़े पहनकर दोनों हाथों में लोटा भरकर लाल फूल या चावल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। बोले, हे सूर्यदेव, मेरे गुस्से को शांत करो, मेरी बुद्धि को तेज करो, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखो। ऐसा करने से आपका गुस्सा कम होगा, मन शांत होगा और परिवार वालों से अच्छी बातें हो पाएंगी। सूर्य आत्मा को मजबूत करता है और नकारात्मकता को दूर भगाता है। दूसरा उपाय, चांदी की अंगूठी धारण करें। चांदी चंद्रमा को प्रबल बनाती है और चंद्रमा मन को नियंत्रण करता है। इससे आपका क्रोध शांत होगा, भावनाएं संतुलित रहेंगी और आप परिवार वालों से प्यार से पेश आ पाएंगे। अंगूठी किसी भी दिन, गुरुवार या शुक्रवार को पहन ले। यह छोटा सा उपाय आपके व्यवहार को बहुत बदल देगा। तीसरा उपाय, रात को सोते समय सिरहाने पर 1 लोटा जल भरकर रखें। सुबह उस पानी को किसी पेड़ के नीचे या बाहर डाल दें। इससे मंगल शांत होगा और बौद्धिक संतुलन बना रहेगा। मंगल गुस्सा और जल्दबाजी का कारक होता है। जब मंगल शांत होता है तो वे आप शांतिपूर्वक सोच विचार कर पाते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। यह उपाय बहुत आसान है और इसका असर भी बहुत जल्दी दिखता है। चौथा उपाय, गुरु की कृपा के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, केले का दान करें, गुरु मंत्र का जाप करें और बड़े शिक्षकों का सम्मान करें। गुरुवार को पीला कपड़ा पहनना, केले किसी गरीब को या मंदिर में दान करना और गुरु मंत्र जपना, ये सब गुरु जी को प्रसन्न करते हैं। बड़ों की बात सुनना, उनका सम्मान करना गुरु की कृपा लाता है। गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो बुद्धि तेज होती है, परिवार में सुख आता है और धन के रास्ते खुलते हैं। पांचवा उपाय, शुक्र के लिए शुक्रवार को व्रत रखें। छोटी कन्याओं को मीठी खीर और सफ़ेद वस्त्र दान करें, मछलियों को दाना डालें। शुक्रवार को उपवास करना या फलाहार करना, छोटी लड़कियों के खीर और सफ़ेद कपड़े देना, मछलियों को खाना खिलाना, ये सब शुक्र देव को बहुत पसंद आते हैं। शुक्र सुख, रिश्ते और धन का कारक है। जब शुक्र प्रसन्न होता है तो घर में सुख शांति आती है, प्यार के रिश्ते मजबूत होते हैं और धन की कमी दूर होती है। 15 जून की अमावस्या पर घर की साफ सफाई करें, दीपक जलाएं, पितरों के लिए सरल दान करें। अमावस्या के दिन घर को अच्छी तरह से साफ रखें, शाम को दीपक जलाएं और पितरों के नाम पर किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा अनाज या दान करें। इससे घर में नकारात्मकता कम होती है। इन उपायों को करने से गुरु शुक्र की शक्तिशाली ऊर्जा आपके पक्ष में हो जाएंगी और 15 जून के बाद का समय आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर आप प्रेम या वैवाहिक जीवन में परेशानी में हैं तो घर के पूजा स्थल में भोलेनाथ माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें और शयन कक्ष में राधा कृष्ण की फोटो लगाएं। शिव और पार्वती की मूर्ति रखने से
रिश्तों में समझदारी आती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष माला पहनने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। शयन कक्ष में राधा कृष्ण की फोटो लगाने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है। नौकरी या कारोबार के लिए शुक्र के उपाय सबसे ज्यादा कारगर होंगे। शुक्रवार के व्रत, खीरदान और मछली को दाना डालने से आपके काम धंधे में तरक्की होगी और नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। दोस्तों, आप बेहद नरम दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने मन को थोड़ा सा कठोर करें। सही लोगों को पहचाने, गलत आदतें छोड़ें। 15 जून के बाद समय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। या तो सबसे बड़ा चमत्कार या सबसे बड़ा पछतावा, चुनाव आपको करना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। याद रखिए कि परिवार सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार टूट गया तो सारी सफलता अधूरी रह जाती है। इसलिए इन 48 घंटों में अपने गुस्से पर काबू पाएं। परिवार वालों से प्यार से बात करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। जो लोग बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके सच्चे साथी है। बाकी सब समय के साथ बदल जाते हैं। सरस्वती योग आपको बुद्धि देगा, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल सही दिशा में करना आपका काम है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आप सब जानते हैं कि अगले 48 घंटे कितने महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दुर्गे जरूर लिखें। माँ भद्रकाली आपकी हर परेशानी दूर करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।